अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज टीचर्स डे है, यौम असातिज़ा है, शिक्षक दिवस है और ये स्कूल नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल है। इस दिन बच्चों को टीचर बनाया जाता है। जो टीचर पढ़ाते हैं उनके किरदार को निभाते हैं बच्चे टीचर बनकर। तो आज हम आपको तमाम क्लास में दिखाते हैं कि जो बच्चे टीचर का किरदार अपना रहे हैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किन का किरदार उन्होंने अपनाया है। कुछ हम लोग आए हुए हैं इन लोगों को देखने के लिए किस तरीके से इनकी क्लास चल रही है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आपको भी हम दिखा रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचर्स डे किस तरीके से मनाया जाता है। टीचर्स डे एक तरह से अगर हम कहें तो कोई आम बात नहीं है। हमेशा ज़िंदगी में हमेशा आप टीचरों का सम्मान और टीचरों की इज़्ज़त हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। तो इस दिन को एक बड़ी अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल ने बच्चों ने ये समझा कि किस तरीके से बच्चों के अंदर वो क्वालिटी आए, वो सलाहियत आए, वो गुण आए जो अपने बच्चों को वो पढ़ा सके। जब वो अपने ज़िंदगी में पढ़ाई के मैदान में आएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ों को निखारते हैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल। तो चलिए हम आपको एक एक क्लास दिखाते हैं किस तरीके से बच्चे पढ़ाते हैं, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे ही हमारे शिक्षक के रूप ले लिया है, यानी वो शिक्षक की जगह वो शिक्षक बन चुके हैं, ताकि एक एहसास हो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से वो आइंदा अपनी लाइफ में क्या कर सकता है। तो ये देखिए, ये है सबसे पहली क्लास है। ये फ़िलहाल अभी खाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये क्लास है, ये बच्चे सब पढ़ा रहे हैं और ये सर हैं। तो हम आपको सर से भी मिलाएंगे और सर से पूछताछ भी करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये सब देखिए, कुछ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलिए और भी जाते हैं हम लोग अंदर में। ये है देखिए, ये अभी मिस बनी हुई है और चलिए इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ क्या बता रही है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? ये कौन सा स्कूल है? NIPS है। ये कहाँ पे वाक़ है, कहाँ पे है ये स्थिर है? सिसोना, ब्लॉक रोड सिसोना, जो कि में है ना। अच्छा, ये बताइए, आप जो किरदार लिए हैं किस शिक्षक का लिए है? मिस बने हैं। किसकी जगह है? आप किसकी जगह में पढ़ा रहे हैं? उर्दू मिस की जगह में, है ना। तो ये मिस की जगह लिए है, जो उर्दू पढ़ा रही थी उसकी जगह में आप पढ़ा रहे हैं ना। तो किस तरीके से लग रहा है बच्चे को पढ़ाना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? आइंदा आप इंशाल्लाह मतलब जब ये ज़िम्मेदारी मिलेगी तो संभाल लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मिस पढ़ा रही है। मिस की जगह में उर्दू मिस जो उर्दू पढ़ा रही थी, देखिए सामने जो है उर्दू किताब भी खुली हुई है और बच्चे पढ़ रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो चलिए हम अभी और भी जाएंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और ये बच्चों को देख रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या सिस्टम है। सारी चीज़ों को वो लोग जांच रहे हैं और कहीं अगर गलती हो जा रही है, इंसान है, बच्चे हैं, भी सीख रहे हैं, गलतियां तो होंगी। तो किस तरीके से उनको गाइड करना है ये हमारे प्रिंसिपल साहब करते हैं। ये देखिए, ये बच्चे अभी टास्क को चेक कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी कुर्सी नहीं लगी हुई है। तो चलिए हम और भी आगे देखते हैं। बच्चों ने, आप देखिएगा डेकोरेशन के सिलसिले में तो बच्चों ने बहुत बेहतरीन से तमाम क्लासों को सजाया है। तो चलिए यहाँ के कौन पढ़ा रहे हैं, कौन मिस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि देख रहे हैं ये सब बच्चे हैं
और ये अभी इन लोगों ने पूरे अपनी क्लास को सजाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो है टीचर, हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है। तो आज की मिस कौन है, क्या चीज़ पढ़ा रही है, तो चलिए हम उनसे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, अभी जो आप पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैथ पहले कौन सर पढ़ा रहे थे या कौन मिस पढ़ा रही थी? आप नजराना मिस की जगह में हैं। अच्छा ये बताइए, जब मैथ पढ़ा रहे हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं? बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? तो क्या ये चीज़ें आपके आइंदा ज़िंदगी में कायम रहेगी? जब आप किसी जगह पढ़ाएंगे तो आपको एहसास है किस तरीके से पढ़ाना है, पता चल रहा है अभी? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बच्ची हमारी पढ़ा रही थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे, और क्लास की जो सफाई देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने की है। हर चीज़ सिस्टम देखिए तो बहुत गजब का सिस्टम है। और भी हम लोग चलते हैं। ये हमारी मिस है जो मतलब बच्चों को देख रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बीच बीच में हमारे सर आते रहते हैं। और ये देखिए अभी फ़िलहाल ये लोग पढ़ा रहे हैं। ये कौन क्लास है? ये 1 क्लास है, और 1 क्लास में ये मिस पढ़ा रही है। आप क्या पढ़ा रहे हैं मिस? क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस की जगह में कौन सर थे पहले? हन्नान सर की जगह में आप पढ़ा रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, बच्चे समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हन्नान सर की जगह में है जो साइंस पढ़ा रहे थे। तो साइंस को कैसे पढ़ाना है तो उनकी घंटी ये मिस ले रही है। इनका नाम है सैयदा। तो चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक एक करके क्लास जाएंगे और वहाँ के जो नज़ारा है, वहाँ का मंज़र है, वहाँ के सिस्टम है, वो हम चीज़ देखें। अभी घंटी लग गई, देखिए ये मिस निकलने वाली है। और यहाँ का भी सिस्टम देखिए कितना खूबसूरत है। सारे बच्चों ने जो है पूरी जो है तैयारी की है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अभी आप घंटी लगी कहीं जा रहे हैं दूसरी घंटी में, तो क्या पढ़ाए उन बच्चों को? जीके पढ़ाए। तो जीके तो लगभग कुछ ना कुछ पढ़ाए होंगे, है ना? तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं जीके के बारे में। चलिए कुछ सवाल आप ही कर दीजिए, देखिए जवाब दे पा रहे हैं, पूछिए तो। अभी हम पढ़ाए गेम के बारे में, एक इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में, और वाटर के बारे में कि पानी को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोसेस यानी किस प्रक्रिया से इस्तेमाल करते हैं वो। तो चलिए एक सवाल किसी से पूछ लीजिए, इस बच्ची से सवाल पूछ लीजिए, देखते हैं क्या कर रही है। पानी का एग्जाम्पल दो, प्रोसेस यानी पानी को हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस से। 5 एग्जाम्पल कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, फार्मरिंग। तो जैसा कि आपने देखा, ये बच्चों को पढ़ाया जा, और इस मिस ने एक बच्ची से मैंने कहा इस बच्ची से पूछिए, और इन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। तो घंटी लग गई है, अब ये मिस दूसरी क्लास में जाएंगी और वहाँ वो पढ़ाएंगी। चलिए हम आपसे और भी आगे क्लास में मिलते हैं। ये देखिए पहले हम आपको दिखा रहे पूरा ग्राउंड है। देखिए ये पूरा स्कूल है, नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल, ब्लॉक रोड सिसोना, जो कि हाट के बगल में है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। बेहतरीन स्कूल है। इसका मैदान देखिए, और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बिल्कुल सेफ़ है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ये बॉयज़ हॉस्टल है, और ये पूरा मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। चलिए हम अब जा रहे हैं दूसरे क्लास में। देखिए घंटी लगी थी, मिस इसमें आ गई है। तो आप पहली बात तो आप देख लीजिए क्लास का जो है डेकोरेशन किस तरीके से इन्होंने जो है किया है। तो इस दिन हम बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाना है, किस तरीके से आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। ये देखिए इस क्लास की भी डेकोरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए सर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में कुछ लिखाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा हम अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं। बैठ जाइए। बहुत थैंक यू सर। तो थोड़ा हम देखते हैं किस तरीके से ये सर पढ़ा रहे हैं, ये लाइव हम देखना चाहते हैं। ये बच्चे हम लोग सब शांत बैठी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लास का डेकोरेशन भी देख सकते हैं।
चलिए आज हम किसी एक बच्चे से पूछते हैं कि इस दिन को किस तरीके से मनाते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो किसी एक बच्चे या बच्ची से हम पूछते हैं। तो चलिए हम किसी एक बच्ची से पूछ लेते हैं। हाँ, आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है आपका? रौनक। किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा दिन है? टीचर्स डे के दिन आप कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये टीचर्स डे जो आते हैं इसमें क्या क्या आप लोग करते हैं? क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और क्या क्या स्कूल में कराया जाता है और क्या क्या आपको एहसास दिलाया जाता है? इसमें हम लोग क्लास को सजाते हैं और टीचर से सब। अच्छा, क्यों सजाते हैं? क्योंकि हमारा क्लास बेहतरीन लगे और बेहतरीन लगे, साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम हो। और उसके बाद बच्चे ही मतलब आपके टीचर बनते हैं। तो आप क्या उनकी बातों को आप फॉलो करते हैं? जो टीचर बनते हैं बच्चे ही मतलब उस्ताद के टीचर के जगह में वो होते हैं, क्या उनकी बातों को आप लोग फॉलो करते हैं पूरी तरीके से? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे शिक्षक हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए बैठ जाइए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक बच्ची से पूछा, तो और भी हम लोग चलते हैं। अभी और भी क्लास हैं, वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, करीब से दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा और हम चलते हैं अंदर क्या होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं। अच्छा, आज कौन सा दिन है? टीचर्स डे। अच्छा, टीचर्स डे आप लोग मनाते हैं, टीचर की क्या अहमियत होती है? कोई एक बच्ची बता सकते हैं? सभी बैठ जाइए। चलिए हम इस बच्ची से पूछते हैं टीचर के बारे में, क्या सम्मान है, क्या इनको करना चाहिए टीचर के सिलसिले में, तो पूछते हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? अच्छा, टीचर से जो मनाया जाता है, टीचर के प्रति आपका क्या रवैया है? क्या सोचते हैं उनके बारे में आप, और क्या करना चाहिए उनके लिए, और क्या क्या चीज़ें होती है जो टीचर के बारे में आप सोचते हैं? टीचर्स के बारे में हम सोचते हैं कि इसे हम लोगों को ठीक से पढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि उसे अच्छे गिफ्ट दें। और हम शिक्षक की इज्जत वगैरह करते हैं आप? इज्जत करते हैं शिक्षक की और उसे परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, ये सर हैं जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो है अभी घंटी लगी थी जो है इसमें आए हैं। वह क्या नाम है सर आपका? अम्मार हाशमी साहब। अच्छा, आप क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हिंदी पढ़ा रहे हैं। किन की जगह में आप जो है ये पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को? आनंद सर की जगह में आपको किरदार मिला है। तो आनंद सर हिंदी पढ़ा रहे थे, तो आनंद सर की जगह में इस बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि अभी हिंदी टीचर हैं और ये इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बैठ जाइए। सबके सामने देखिएगा, जो है बच्चे हमारे कुछ सर लिखा रहे थे, तो वो सब लिख रहे हैं। तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ का नज़ारा, वहाँ का मंज़र, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं बहुत करीब से। ये 5 क्लास है और 5 क्लास में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये कौन सा क्लास है? 5th क्लास है। तो अभी कौन सर पढ़ा रहे हैं लोगों? अविनाश सर पढ़ा रहे हैं। चलिए आप लोग बैठ जाइए, तक हम आपके सर से बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर आप? अच्छा, आप क्या पढ़ा रहे हैं अभी? सोशल पढ़ा रहे हैं। किन की जगह में आपको ये जिम्मेदारी मिली है? मासूम सर सोशल पढ़ा रहे थे, आप उनकी जगह लिए हैं। तो ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या चीज़ें इन बच्चों को आप मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ज़िंदगी में कुछ आगे जब चलकर ये किसी ज़िम्मेदारी में शिक्षक बन जाए या टीचर बन जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या एहसास दिलाएंगे इनको आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी अगर किसी बुक को पढ़ते हो तो उसके अंदर का थॉट को समझो। ये नहीं कि बुक को ऊपर से पढ़ लिए और कुछ समझे ही नहीं। और इसके लिए जो टीचर्स होते हैं उनसे सवाल हमेशा पूछा करो। सवाल नहीं पूछने पर तुम्हारा बुक का जो नॉलेज है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा डाउट को क्लियर करो
और हमेशा टीचर से डिस्कस करते रहो, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करो और बुक का ठोड़ को समझो। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, टीचर्स डे आप लोग क्यों मनाते हैं? टीचर डे सर क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग ट्रिब्यूट देते हैं। ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग टीचर डे मनाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे नेता भी थे और बच्चों की ज़िंदगी को संवारने वाले ऐसे टीचर भी थे। बहुत अच्छा। अच्छा, टीचर्स डे मनाने के अंदर में क्या रीज़न है, क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? कि सर हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ज़िंदगी में। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने लोगों के ऊपर, अपने चाहने वालों के ऊपर बिताया है, उनको अपना ज़िंदगी निछावर कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ग्रेड बनकर रहो और साथ ही साथ अच्छे लोगों को भला करते रहो और अपने आप को ग्रेड बनाने में अपना पूरा 100% और बेहतरीन शिक्षक बने, है ना? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के सर जो थे, उनसे हमने मिलाया किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो समझा रहे हैं। देखिए, ये लास्ट क्लास है और ये 7 क्लास है। अभी फ़िलहाल 7 के कुछ बच्चे टीचर बने हुए थे, तो जिसकी वजह से बच्चे इसमें कम नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, छोटी सी बच्ची है और ये बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको ये पढ़ा रही है। तो इन बच्चों का कहना है, अगर छोटे भी अगर हमारे उस्ताद हो जाए, टीचर हो जाए, तो हम उनकी बातों को भी मानेंगे। देखिए किस तरीके से बिल्कुल शांति के साथ ये दोनों जो है, जो भी मिस ये समझा रही है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं जो है। ये देखिए, थोड़ा सा इनका डेकोरेशन देख लीजिए और इनके क्लास की जो सफाई देखिए गजब की लेवल की है। तो ये आज का दिन था, आज का दिन टीचर्स डे है और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ज़िंदगी में उस्ताद की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक सक्सेस जो बच्चे होते हैं, उनके पीछे एक उस्ताद की मेहनत होती है। कहा जाता है कि उस्ताद एक दीपक के मानिंद है, वो जलाकर जो है रोशनी देते हैं। तो उस्ताद के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ज़िंदगी में हर इंसान के कोई ना कोई उस्ताद होता है। कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो उनके अलग एतबार से उस्ताद होते हैं, और अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ज़िंदगी उनको जो है सबक सिखाती है। तो ज़िंदगी में कोई ना कोई जगह आपको नॉलेज मिलता रहेगा, इल्म आपको मिलता रहेगा, तो तालीम मिलती रहेगी। तो ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उस तालीम को ले रहे हैं और किस तरीके से तालीम लेने जो दे रहे हैं उनकी आप इज़्ज़त कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं। और जो सम्मान करता है, दुनिया में 2 चीज़ें हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने उस्ताद की जो आपको सिखा रहे हैं उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक तआला आपको उस मकाम पर पहुंचाएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस्ताद की बेअदबी हो रही है, तो फिर अल्लाह तबारक तआला आपको रुसवाई के गड्ढे में गिरा देगा जो है। इस वजह से जहाँ पर भी रहें, जिस मकाम पर रहें, अपने उस्ताद की इज़्ज़त को बरकरार रखना है। हमने आपको दिखाया कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से टीचर से डे मनाते हैं। हर डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई टीचर बना हुआ है। और आज के दिन में हम सभी लोग जितने भी टीचर हैं वो आज बैठे हुए हैं, वो सिर्फ नज़ारा करते हैं, आज देखते हैं। और बाकी इनकी जगह में जो बच्चे बने हैं टीचर, आज वो पढ़ा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी आज सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चों की थी, जो अभी निभा रहे हैं। ये हमारे शिक्षक हैं जो उनके बैठे हुए हैं। आज सिर्फ ये लोग जाते हैं और देख दाख कर आते हैं। यहाँ ये ऑफिस भी आपको हम दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। तो चलिए, हम आज टीचर्स डे है तो इनके बारे में कुछ इनसे पूछते हैं। सर, टीचर्स डे है आज, जैसा कि आपको पता है, सबको पता है। सर पहले तो आप बैठ जाइए। थैंक्स सर, शुक्रिया सर। आज हम टीचर्स के चलना चाहिए। जी, आज टीचर्स डे के दिन पर हम लोग कुछ चर्चा हो जाए, कुछ बातें हो जाए। किस तरीके से आप टीचर्स डे को लेते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं इन बच्चों को, इनके गार्जियन को और इस डिपार्टमेंट को? देखिए, ये टीचर्स डे 1888 से लेकर के 1888 से लेकर के 1975 के बीच का एक कहानी है। जी।
आज शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसके बीच में जो राज है, क्यों मना रहे हैं, शायद कि हम सभी को पता है। सच्चाई तो ये है कि ये टीचर्स डे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में और उनके पैदाइशी दिन को लेकर के मना रहे हैं। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पैदा हुए और वो धीरे धीरे एजुकेशन को अचीव की, बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन की। फिर 1952 में उन्होंने पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। जब उनको फिर 1952 से लेकर के 1962 तक वो रहे, राष्ट्रपति ही रहे हमारे देश का। और जब उसका जानते हैं, जब उसका बर्थडे आता था, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसका बर्थडे में। जी जी। अच्छे से बैलून लाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अच्छा उस दिन वो शिक्षकों को सम्मानित करते थे कि हमारे देश के जो शिक्षक है हमारे आने वाले पीढ़ी को बना रहा है, तो उसको लेकर के बहुत चिंतित रहते थे वो। इसीलिए वो अपने बर्थडे में सेलिब्रेट करने के समय वो अपने शिक्षकों को वो सेलिब्रेट करते थे। तो इस दिन को हम लोग बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन वाकई में एक गौरवशाली दिन है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारत का जो एक न्यू है, एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही आपका अर्थव्यवस्था ख़त्म कर सकता है तो वो एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, और ताकि बच्चों को भी पता चलना चाहिए 5 सितंबर क्या है। तो सर बहुत अच्छा। ये अभी 5 सितंबर को आप बच्चों को यहाँ पे किस तरीके से क्या करवा रहे हैं, किस तरीके से मनवा रहे हैं, और क्या क्या मैसेज बच्चों को देते हैं, वो कुछ बता सकते हैं सर? बेशक। देखिए, आप पिछले वीडियो में आप लोग, मैं देख रहा था, आप घुमा करके वीडियो बना रहे थे। बच्चे को उत्साह होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के प्रति। जी जी। चाहे बच्चे वो कैसे आए घर से, पहले स्कूल पहुंच जाए, फिर जाकर के आप उसको एजुकेशन दे सकते हैं। जी जी। तो बच्चे को स्कूल तक आने के लिए उसको जो भी प्रोत्साहन करना पड़े उसे कीजिए। तो टीचर्स डे आज, हालांकि कि स्कूल बंद भी, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद भी रखा गया है मिलादुन नबी के वजह से। जी। लेकिन आज हमारे स्कूल के बच्चे या फिर प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वो लोग एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए व्याकुल रहते हैं। आज हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके अपने अपने क्लास को डेकोरेशन करके वो अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि हम क्लास में किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, क्लास को और ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत है। ये मैसेज वो हमें दे रहा है, और हम लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं और देख रहे हैं कि आज मेरे स्कूल का जो पद लिया हुआ है डायरेक्टर का, और स्कूल का जो प्रिंसिपल बने हुए हैं मिस्टर चांद एंड मिस्टर समर, ये लोग आज अपने पद को संभाले हैं। आप पीछे देखें, चेयर भी उनके लिए मैं खाली कर चुका हूं। देख लीजिए सर, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। जैसा कि देखिए, ये हमारे 2 चेयर लगे हुए हैं, एक डायरेक्टर सर के लिए है और एक प्रिंसिपल साहब के लिए। अभी वो दोनों जो है मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है वो लोग उसको देख रहे हैं। तो चलिए और भी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो मिलेंगे। हाँ सर, और भी कुछ हम चाहते हैं कि आज के दिन आप पेरेंट्स से कुछ कहें। बस पेरेंट्स से मैं यही निवेदन करता हूँ कि पहले सरकारी का एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन लाइन था सर, हम लोगों ने पढ़ा था, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। जी जी। ये हम जब 4th क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो ये लाइन हम पढ़े हैं सर। और गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। बहुत ये लाइन को लाइन नहीं रखना है। जिस तरह का हमारे देश और वर्ल्ड जिस तरह से तरक्की की ओर जा रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एजुकेशन को अचीव करो। ये हमारा और बच्चों का वो हथियार है, आने वाले जनरेशन का वो हथियार है जो कि देश को और तरक्की के राह में ले जाएगा। जापान जैसे कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री को देख लीजिए, वहाँ शिक्षा के स्रोत को देखा जाए 90%, 95% दिखाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में वो चीज़ का स्रोत जो है सर बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो मैं पेरेंट्स से यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे भी होता है
आधी रोटी ही खाइए, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजिए। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आप नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराइए, और चाहे वो जैसी भी है वो पढ़ाएंगे। चाहे आप जहाँ पे भी हैं, आप बच्चे को कहीं ना कहीं एजुकेशन दिलाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। थैंक यू सर। थैंक्स सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। हैप्पी टीचर्स डे सर। तो जैसा कि आपको पता चला कि हमारे प्रिंसिपल साहब शिक्षा के सिलसिले में किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से ये शिक्षा को अहमियत दे रहे हैं, तो अब जागना है कि हमारे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे बच्चों के देख रेख कर रहे हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो शिक्षा दीजिए। शिक्षा के बिना आज बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैदान में बड़े बड़े मैदान है जिसमें जो है शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी टिफ़िन हो गया है, ये लोग बच्चे जो है अभी टिफ़िन करेंगे, उसके बाद फिर इन लोग पढ़ाई होगी, तो हम लोग फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे। इतने में ही, जब तक के लिए शुक्रिया और थैंक्स।